ये है 12.5 का सवाल। इसमें हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150 मेगाहर्ट्ज़, यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन फ्री स्पेसेस डिस्क्राइब्ड बाय, और यहाँ पे हमें एक सवाल दिया हुआ है। ये हमारे पास फेज़र फॉर्म के अंदर है। पहले तो पार्ट ए के अंदर फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ओमेगा लैम्डा और बीटा। ये तो हमने फटाफट फार्मूले के थ्रू सारी चीज़ें निकालनी है, फार्मूले लिखे हुए हैं, ऐसी सिंपल निकल आएगी। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास फाइंड एच जेड कॉमा टी एट। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 1.5 नैनो सेकेंड, जेड की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, उसको हमने कर लिया मीटर के अंदर 0.2। अब सर ने जो पार्ट बी का सोल्यूशन कराया है वो ये रहा, जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट समझ नहीं आया। मैंने जो किया है वो यहाँ पे है, यहाँ से शुरू। पार्ट बी हमने सवाल आ गया, ये हमारे पास फेज़र फॉर्म में है और ये हमारे पास टाइम हार्मोनिक प्लेन वेव है जो सवाल में गिवन। अब हम इसको करेंगे उसके अंदर टाइम डोमेन की वापस से फॉर्म में। उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये वाला है, ये फार्मूला है आर मल्टीप्लाई बाय एच जेड। जो हमारे पास सवाल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर जे ओमेगा और टी से। तो पहले हम इसको और इसको पहले ही मल्टीप्लाई करके साइड कर लेंगे। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा, हमारे पास ये चीज़ बन गई, कॉमन ले लिया हमने जे, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे इस पूरी चीज़ को जो हमारे पास सवाल है उसके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से पहले हम वो निकाल लेंगे ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट। तो पहले हमने इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करा। पहले हमने 2 को इन दोनों से करा, 8 प्लस जे 20 आ गया, और फिर हमने जे को करा इन दोनों से, तो हमारे पास आ गया -10 प्लस J4, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह लिख दिया 8 प्लस J20 AX प्लस -10 प्लस J4 AY। तो हमारे पास यहाँ पे H की एक वैल्यू निकल आई है। अब हमें इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इससे जो रह गया है हमारे पास, ठीक है, जो हमने निकाला है। तो पहले हम इसके अंदर लगेगी ये वाली यूलर्स आइडेंटिटी। इसके अंदर है, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर जे थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। तो पहले हम लोग ये वाली टर्म ले लेंगे ए एक्स वाली, इसको हमने मल्टीप्लाई करा इससे जो फॉर्मूला है हमारे पास। तो हमारे पास ये हो गया इस तरह से ए कॉस थीटा, और इससे हुआ तो ये हो गया -20 साइन थीटा। वैसे तो ये आपस में सारी मल्टीप्लाई होती हैं और फिर जो रियल टर्म्स होती हैं ना वो हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन अगर आसानी के ऐसे समझ लो कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे हो गया, बट ये असल के अंदर जो है ना ये पहले इन दोनों से हुआ है और ये इन दोनों से हुए हैं। फिर जो रियल टर्म्स है ना वो हमने यहाँ लिख लिए हैं, रियल टर्म्स मतलब जिनके अंदर जे नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर ए वाई टर्म उठा ली, ये वाली, इसके अंदर भी हमने यही किया, इसको मल्टीप्लाई करा इस वाले फॉर्मूले से, और हमारे पास रियल टर्म्स हमने उठा के लिख ली यहाँ पे, ये दो और ये दो। अच्छा, फिर अब हम इनको प्रॉपरली इसके साथ लिख देंगे। जो हमारे पास ये है ना थीटा है ना हमारे पास, समझ लो ये ई जे और ये थीटा है, तो थीटा हमारे पास ये है, तो हम जहाँ जहाँ थीटा है ना वहाँ वहाँ हम ये ओमेगा टी माइनस बीटा और जी लिख देंगे। तो हमने इसको और इसको पूरा इस तरह लिख दिया, 8 कॉस थीटा -20 साइन थीटा ए एक्स हो गया, और माइनस प्लस और -10 कॉस थीटा -4 साइन थीटा, ठीक है। और जो थीटा था हमारे पास इसके इक्वल है। अच्छा, फिर अब क्या करेंगे, अब हम इस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो ये है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल, हमने जो पार्ट ए किया है उसके अंदर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 300 पाई एक्सपोनेंट 6, और टी हमारे पास था 1.5 नैनो सेकेंड, तो हमने उसको इस तरह खोल के लिख लिया। माइनस बीटा है हमारे पास पाए जो हमने निकाला, और जेड की वैल्यू हमें दी हुई थी 0.2, ठीक है। तो पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 300 इंटू 1.5 450 हो गया, और ये 6 - 9 हो गया तो 10 की पावर -3, ठीक है। और ये होके मल्टीप्लाई ऐसे आ गए। उसके बाद हमने इसको पॉइंट पीछे कर दिए 3 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.45 पाई, एक्सपोनेंट खत्म हो गया जो हमने पॉइंट पीछे कर दिए, और ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया पाई/4। अच्छा, ये हो गया। अब हम पाई/4 को बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इस चीज़ की पूरी, तो हम इसको कॉस और साइन के अंदर पुट करके इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में कर दिया कि कॉस पाई/4 और साइन पाई/4 इन दोनों की सेम ही वैल्यूज़ निकल के आ रही है √2/2। तो हमने इस √2/2 को यहाँ यहाँ फोकस और इधर इन चारों जगह पुट करा, तो हमारे पास आंसर निकल आया ए एक्स कॉम्पोनेंट का भी और ए वाई का भी। तो ये हमारे पास पार्ट बी हो गया सॉल्व, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी के अंदर सीन ये है, वो हमसे पूछ रहा है ई मैक्स। तो ई मैक्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एन ओ इंटू एच मैक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि हमारे पास होती है 377 ओम्स। इसको साइड कर दिया। अब हमने निकालना है ये, पहले हम निकालेंगे एच तो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे पूरा, ये वही टर्म्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसका हम करेंगे, इसका हम एक्स का ए एक्स कंपोनेंट का भी मैक्सिमम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, और ए वाई का भी। तो हमने ए एक्स का निकाल लिया, इन कॉस और साइन इसमें से हट जाता है फिर।
तो 8 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया ये अंडर रूट हो गया 464। और इसी तरह ए वाई का भी हमने कर लिया 10 माइनस 10 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद अब ये पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में जो हमने निकालना है, एच मैग्नीट्यूड मैक्स जो भी कहते हैं इसको, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स मैक्स प्लस एच स्क्वायर वाई मैक्स। मतलब जो हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जो निकाली थी ना पीछे मैक्सिमम वैल्यूज़, उनका भी स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर से जो है ना इन दोनों के अंडर रूट तो कट जाएंगे, फिर वापस से जो फॉर्मूले का अंडर रूट है ये वो है, तो 464 प्लस 116, तो ये हमारे पास 580 हो गया, इसको करा 24 आ गया। उसके बाद हमने जो हमारे पास फॉर्मूला था एनो, उससे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 9.0 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है।